देखो गई मिर्ची उठाई, नमक लगाया, खाई। हाय कितनी सारी खा ली है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम काव्या 19 और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। सबसे पहले आपको गुड आफ्टरनून, दोपहर का समय हुआ है और मैं और काव्या दोनों ही नहा लिए हैं। बाल धोए हमने दोनों ने। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने सोचा था कि हम डेली ब्लॉग अपलोड करेंगे, तो बीच में एक दिन छुटा था और कल का हमारा दिन छुटा था। कल हुआ ऐसा था, बहुत अच्छा ब्लॉग था नाग पंचमी का। इन लोगों की मेहंदी लगाई थी, काव्या की, बिट्टू की। हाथ दिखाओ अपने, मेहंदी दिखाओ अपनी। ये देखो, काव्या की मैंने मेहंदी लगाई थी, नीचे बिट्टू की लगाई थी और बहुत मतलब अच्छा सा था। लेकिन हुआ ये कि फ़ोन में जो था स्पेस कम था और फ़ोन अपलोडिंग पे वीडियो लगाने के बाद में फ़ोन का स्पेस खाली कर रही थी और उसे खाली करने के चक्कर में जो व्लॉग अपलोड हो रहा था वही डिलीट हो गया और उसकी अपलोडिंग हो गई बंद। बहुत देर तक देखने के बाद समझ आया कि वही वीडियो डिलीट कर दी जिसे अपलोड कर रहे थे, तो बड़ा दिमाग ख़राब हुआ। तो कल हमारा ब्लॉग नहीं आ पाया था। दोनों ही नहा लिए हैं, नहा के हमने बाल भी धोए हैं क्योंकि हम गए थे, हमारे स्कूल में एक रसोइयाँ हैं वो एक्सपायर हो गई हैं, तो उन्हीं के वहाँ पे गए थे, इसलिए आके हम दोनों नहाए हैं। वो काफ़ी टाइम से बीमार थी, तो जब हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं और वहाँ से आते हैं ना, तो बड़ा अजीब सा मन होता है। जैसा कि आप काव्या को देख सकते हैं, काव्या को उनसे बहुत लगाव था। ये अम्मा कहती थी उनको और खाना वाना जब खाती थी तो उनसे मांगती थी, है ना। खराब लग रहा है तुम्हें? काव्या को बहुत ख़राब लग रहा है वहाँ पे। आज सबको ही बहुत ख़राब लग रहा था, जो बच्चे थे वो भी बिल्कुल उदास थे, सबका मन बिल्कुल अजीब सा था। काव्या का तो आप देख सकते हैं अभी भी, काव्या मेरी उदास है आज। कोई बात नहीं, ऐसे सब जाते हैं बेटा, एक दिन सबको जाना होता है। जैसे मैं हूँ, हाँ, तो बड़ी हो जाऊंगी, फिर मैं भी चली जाऊंगी, आप भी बड़ी हो जाओगी, आप भी चली जाओगी। सब जाते हैं एक दिन, लेकिन खराब लगता है। जैसे हम प्यार करते हैं, जब वो जाता है ना तो हमें बहुत दुख होता है। जैसे आज आपको हो रहा है। आपको अच्छा लगता था ना उनके साथ में, अम्मा के साथ में। ये बहुत खुश रहती थी उनके साथ। पिछले व्लॉगों में जैसा कि मैं बताती थी आपको कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, और सच में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बच्चे बेहोश तक हो रहे थे और बहुत सारे लोग ऐसे ही मतलब। हमारे स्कूल का टाइम चेंज हुआ है तो बारिश आने लग गई है, बारिश का मौसम हो गया है। हाँ, से हमारे स्कूल का टाइम चेंज हुआ है ना 12:30 बजे तक का, तब से कल भी बारिश हुई थी और आज भी। आज तो सुबह से बारिश हो रही है रेगुलर, अब शायद बंद हो गई है ना। और बारिश हो रही है तो बारिश में कुछ ना कुछ तो ऐसे खाने का मन करेगा ही। वैसे हमारा कुछ नहीं मन करा था, लेकिन भुट्टे रखे थे, मैंने सोचा कि लाओ भुट्टे भून लिए जाते हैं। तो बाहर हो रही है बारिश और मन है कुछ खाने का, तो हम भून रहे हैं भुट्टे। 2 भुट्टे हमारे भुन चुके हैं और तीसरा भुट्टा हमारा भुन रहा है, ये देखो। हाँ, भुट्टे भूनते जरूर हैं, लेकिन इतनी कम गैस पे भूनते हैं तब जाके ये थोड़े अच्छे लगते हैं, वरना तो भुट्टे आग के भुने हुए ही अच्छे लगते हैं। और मेज देखो मेरी कैसी हुई पड़ी है। इसे खाएंगे हम हरी मिर्च और नमक के साथ में। तो मैं इसको भूनती हूँ, तब तक मेरी काव्या खाली नमक के साथ में खाएगी, क्योंकि काव्या मिर्च नहीं खा पाती है ना। खा लेती हो? खा लेती हो? तो खाना ठीक है। तो गाइस, मेरी मम्मी भुट्टे भून रही है, आपको भी खाने हो तो आइए और खाइए। हाँ, ये लो खाओ, आ जाओ। बारिश हो रही है, बारिश में ऐसी चीजें खाने का मन करता है, जैसे पकौड़ी, चीले, है ना, चाय और भुट्टे और वो पॉपकॉर्न। पहले जब हम गांव में रहते थे तो जब बारिश होती थी तो किसी के घर पॉपकॉर्न भूनते थे ना काव्या, तो सबके घर खुशबू आती थी और सब गांव में अपनी अपनी थोड़ी मक्का जो होती है उसको लेके जाते थे और उसी के घर पे अपने अपने पॉपकॉर्न भून के लाते थे और सबके घर भूनते थे, बड़ा अच्छा लगता था। ऐसे हम भुट्टे भून के खाएंगे। तो गाइस, मेरी एक क्या बोलते माही फ्रेंड थी, उनकी अम्मा ही थी वो, और वो भगवान के पास चली गई आज। मैं ये सारी मिर्च खाते होंगे अपने आप, क्योंकि मम्मी की तरह मैं खाऊंगी, क्योंकि मम्मी बहुत सारे खा लेती है रेसिपी है। ये मम्मी की दूसरी है, मेरी एक भाई है। आज मिर्च तो बहुत ज्यादा लग रही, पर मैं इसे खा के मानूंगी। कह रही है आपकी दूसरी है, मेरी एक वाई है अभी मम्मी, तो मैं इसे खा के मानूंगी। आज मिर्च पूरी खा के रहूंगी मैं, आप बहुत सारी खा लेती हूँ। थोड़ी खाना, ज्यादा दाने खाते हैं तब मिर्च खाते हैं। देखो गई मिर्ची उठाई, नमक लगाया, खाई। हाय कितनी सारी खा ली है। तो फ्रेंड्स, मैंने मिर्च खा तो ली, पर मेरी तीखी बहुत थी और मैंने फिलहाल खा ली।
और मेरे पेट में बिल्कुल एकदम से जलन लग रही है, जीभ भी बहुत जल्दी में देखो आप लाल हो चुकी है। सादा खा लो ना, सादा। मैंने खा लिया, मैंने सारे खाए हैं अभी भुट्टे, तो अब देखते थोड़ी देर में ठीक होता है या नहीं होता। शाम का समय है, लगभग 5:30 बज चुके हैं और मैं हो गई हूँ तैयार। काव्या को मैंने उठाया है, उसके बाल धोए थे तो उसके बालों में तेल लगाया और तेल लगाने के बाद में कंघी करी हूँ। काव्या के बाल इस समय खूब बड़े हुए हैं और अच्छे भी लगते हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि खोल नहीं सकते। इसके बर्थडे पे मैंने खोला था तो बड़े अच्छे लग रहे थे। काव्या जब छोटी थी ना तब से ही मुझे बहुत शौक था इसके लिए डिज़ाइनर कपड़े लेने का और इसके अच्छे अच्छे बाल बनाने का। काव्या का भी बहुत मन है बड़े बाल रखने का, उससे ज़्यादा मेरा मन होता है कि इसके बाल बड़े हों और मैं इसकी अच्छी अच्छी चोटी बनाऊँ। और फिलहाल तो इतनी गर्मी है कि कोई वो बना ही नहीं सकते, बस ऐसे ही एक चोटी पीछे को बना देती हूँ। बच्चे बाहर शोर मचा रहे हैं, अवनी और बाबू। भाभी बता रही हैं कि अब बाबू जो है वो अंदर आना चाहता है, गेट खुला हुआ है। मैंने कहा ले आओ अंदर, ये देखो आ गया है बंदर और अब इधर घूमेगा। मेरे पास एक ही रूम है तो मेरे रूम में सामान ऐसे ही रहता है और इन बच्चों को बड़ा मजा आता है सामान को इधर से उधर रखने में और इनको छेड़ने में। बहुत जरूरी काम है मुझे जिसे मैं करने जा रही हूँ और मैं उसे रोज टाल देती हूँ, क्योंकि एक बार जब घर आ जाते हैं ना तो फिर घर से जाने का मन नहीं करता दोबारा से कपड़े पहन के। तो कितने दिन टाला जा सकता है, ज़्यादा दिन टाल भी नहीं सकते। तो आज चल रहे हैं हम। मेरा बहुत सारा काम है रजिस्टरों का जो मैं भैया के साथ में बैठ के करूँगी, वो मेरी हेल्प करेंगे और मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो उनसे थोड़ी सी हेल्प लेंगे, बाकी का काम मैं ही करूँगी अपना। और लगभग 2 से 3 घंटे लग जाएंगे मुझे इस काम को करने में। सिमरन भी भैया के घर के पास ही रहती है, यदि आज समय मिला तो सिमरन से भी मिल के आएंगे थोड़ी देर के लिए। कल उसका फोन आया था, कह रही दीदी आ जाओ, और दीदी कहाँ कहती है, वो तो मुझे जिया कहती थी, जिया आ जाओ। और मैंने लौकी का रायता बनाया, लौकी का रायता खाएंगे। और यहाँ बाबू देख रहा है कि काव्या दीदी के साथ खेलूं। ये जो मेरी किचन है, यानी कि ये जो मेरी किचन वाली मेज है, इसमें ना कुछ कुछ सामान रहता है तो वो खोलती है, खोल के निकालने की कोशिश भी करती है। खाने की चीज रखी रहती है तो मैं उसे निकाल के खिला देती हूँ तो उसे और अच्छा लगता है। और ये पहुंच गए हम अनिल भैया के घर पे। ये बैठे हैं इधर सतीश सर जो बब्बल को लेके आए हैं। ये है नित्या जो काव्या की फ्रेंड है, जिसे मैंने आपको काव्या के बर्थडे में भी दिखाया था। और काव्या इस समय व्लॉग शूट कर रही है और मैं कर रही हूँ अपने रजिस्टर का काम, जिसे मैं भैया से पूछ पूछ के कर लेती हूँ तो मुझे संतुष्टि रहती है कि हाँ मेरा काम गलत नहीं हुआ। अब मुझे लगता है अगर मैं घर पे बैठ के करूँगी तो कुछ ना कुछ बिगाड़ लूँगी, इससे अच्छा 1 से 2 भले खराब भी नहीं होगा। तो ये है हमारा आज का खाना, रोसा की सब्जी, दाल, रोटी और खीरा। और भाई साहब और सर खाने लग रहे हैं और हमारी प्यारी सी नित्या। और ये बैठी है काव्या दीदी। अब सीधी बैठो तभी तो खाओगी। तो फ्रेंड्स हम घर आ गए हैं और हमने चेंज कर लिया है। काव्या तो देखो लेट के सो भी गई है, वो सो गई है। मैंने थोड़ा सा काम किया था अपना घर पे आके भी, और बहुत सारा काम था मेरा जो बहुत दिन से रुका हुआ था, जिसे मैं भैया के पास करने गई थी। हमने दोनों ने मिल के किया था, उन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी और मेरा काम हो गया। और वहीं पे हमने खाना भी खा लिया था और अब यहाँ पे आ गए, अब सोएंगे, आराम करेंगे और इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो चली तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, शुभ रात्रि, राधे राधे। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ।